Hello everyone, welcome to my YouTube channel Komal Nursing Institute. Today we will discussing about the neonatal resuscitation. So please watch full video till the end. Very interesting and important topic for exam point of view, neonatal resuscitation. Don't forget to like, subscribe my channel. Okay, so in this video we will cover about the what is neonatal resuscitation, what is TABC, what is chest compression, how many ratio we will give. ठीक है, so in this video we will cover all topic. So now here we go, introduction. First of all we will discussing about the introduction. What is neonatal resuscitation? तो neo related to the new, न्यू रिलेटेड टू न्यू. सो न्यू और नेटल क्या है? चाइल्ड. रिसस्किटेशन मतलब फिर से क्या है, उसका पुनर्जीवन देना, उसको रिसस्किटेट करना, फिर से उसको होश में लेके आना, दैट इज कॉल्ड रिसस्किटेशन. अंडरस्टैंड? देन क्या है, इंट्रोडक्शन के अंदर एक बेबी जब इंट्रा यूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आता है, इसका मतलब क्या है, पहले क्या है वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में मतलब मदर के वॉर्म के अंदर है, मदर के वॉर्म के यूट्रस के अंदर है, तो वो क्या इंट्रा यूट्राइन लाइफ है. और जब वो क्या है अपने बाहर के एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर आता है जब बेबी, तो क्या है उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ. ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले इंट्रा यूट्राइन लाइफ और एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ. तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ जो वॉर्म के अंदर, यूट्रस के अंदर जो बेबी जो है वो प्रेजेंट है, उसको इंट्रा यूट्राइन लाइफ बोलेंगे. एक्सटर्नल वर्ल्ड के अंदर आता है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ. ठीक है, तो उस टाइम पे जब बाहर बच्चा आता है, डिलीवरी हो जाती है बेबी की, तो उस टाइम पे बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं. उस टाइम पे उसे ट्रांजिशन करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं. बेबी की बॉडी में क्या है, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, लाइक हार्ट का बीट होना. ठीक है, जो लंग्स होंगे बेबी के वो उन्होंने अपना प्रॉपर फंक्शन करना शुरू कर देना है, तो क्या है बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं. तो कहने का मतलब क्या है, जब बच्चा एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में आता है तो उसे माँ का वार्मथ भी नहीं मिल पाता. बच्चा गर्म, जो वार्मथ मिलता है वो क्या है, मदर की बॉडी, क्योंकि बच्चा पहले क्या होता है इंट्रा यूट्राइन में होएगा तो बच्चा सब कुछ मदर के प्लेसेंटा के थ्रू ही करता है, न्यूट्रिशन लेता है, रेस्पिरेशन प्रॉपर, तो उसे कुछ भी करने की जरूरत नीड नहीं होती. फिर एक्स्ट्रा यूट्राइन में आने के बाद बच्चे ने अपना खुद का फंक्शन करना स्टार्ट कर देना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम वो फेस करता है. ठीक है, तो इट मीन्स बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसे अडॉप्ट करने में उसे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं. लेट्स सपोज बेबी डिलीवर हुआ है, मान के चलो इसको हार्ट में क्या है, होल है, दिल में छेद है इस बेबी को, तो क्या है वो अच्छे से हार्ट फंक्शन करेगा क्या? नहीं. क्या उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल प्रॉपर होगा क्या? नहीं. सो इस कंडीशन में उसकी डेथ ना हो, इस कंडीशन में उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन वो ना हो, उससे हमें बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, रिसस्किटेशन करना पड़ता है. तो आई होप इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे आप. तो नियोनेटल रिसस्किटेशन का मतलब क्या होता है, जब हम उसको आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देते हैं, उस बेबी को दोबारा से क्या है जीवन देते हैं, उसको हम क्या होते हैं, रिसस्किटेशन. ठीक है, बेबी डिलीवर होता है तो वो रोता है, तो ये क्या गोल्डन फर्स्ट जो मिनट है वो गोल्डन मिनट बोलते हैं. तो बर्थ एस्फिक्सिया इज एसोसिएटेड विद द बर्थ एज इंक्रीजिंग मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी. जो उसका रेट होएगा, डेथ रेट या फिर इलनेस रेट, उस टाइम पे ज्यादा देखने को मिलता है आफ्टर द बर्थ. समझ आया भाई? अंडरस्टूड? इंट्रोडक्शन इज कंप्लीटेड. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन. तो डेफिनेशन क्या है, नियोनेटल रिसस्किटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिवाइविंग अ न्यूबॉर्न बेबी who is not breathing or has a weak heartbeat immediately after birth. तो नियोनेटल रिसस्किटेशन क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम न्यूबॉर्न को क्या करते हैं, रिवाइव कराते हैं, उसको दोबारा से अपनी उसकी ज़िंदगी में लेके आते हैं, उसको होश में लेके आते हैं. तो रिवाइव कराना, उसको बचाना, हु इज जो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, उसके जो लंग्स हैं वो प्रॉपरली क्या हैं, बच्चे के लंग्स इमेच्योर होते हैं, है ना, तो क्या है वो प्रॉपरली ब्रीथिंग नहीं ले पा रहा है, या फिर ले रहा है, जैसे उसका जो कार्डियक जो हार्ट का फंक्शन है, हार्ट का जो फंक्शन है वो हार्ट बीट क्या उसकी स्लो, बिल्कुल वीक चल रही है इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ. तो उस टाइम पे हम क्या देते हैं उस बच्चे को, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको हम रिसस्किटेट करते हैं. तो मोस्ट ऑफ तो हमें जरूरत नहीं पड़ती, मोस्ट ऑफ तो जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आजकल के बच्चे आपको पता है एनर्जेटिक होते हैं, और एनर्जेटिक होंगे तो क्या है अपने आप को अकोमोडेटेड जो अडेप्ट उस एनवायरनमेंट के अंदर अडेप्ट कर लेते हैं. लेकिन कुछ 10% क्या होते हैं, बट 10% केसेस के में क्या है जरूरत पड़ती है रिसस्किटेशन करने की, ब्रीथिंग देने की. ठीक है,
तो इसके पर्पस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पर्पस ऑफ द नियोनेटल रिसस्किटेशन। ठीक है, तो नियोनेटल रिसस्किटेशन का पर्पस क्या है? फर्स्ट जो पर्पस आता है वो क्या आएगा? टू एस्टैब्लिश ब्रीथिंग, टू एस्टैब्लिश ब्रीथिंग। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने इसके जो ब्रीथिंग है उसको क्या करना है? एस्टैब्लिश करना है। देन उसके बाद क्या करना है? जो सेकंड होएगा, सेकंड पॉइंट क्या है इसका? रिस्टोर कार्डियक फंक्शन, जो हार्ट का जो फंक्शन होगा उसको भी रिस्टोर करना है। थर्ड जो आएगा वो क्या आएगा हमारा? इंश्योर एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, तो ऑक्सीजन उसको प्रॉपर देनी है, तो एडिक्वेट प्रॉपर अमाउंट के अंदर हमने ऑक्सीजन को इंश्योर करना है, एडिक्वेट प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजनेशन। देन इंश्योर इफेक्टिव सर्कुलेशन, उसका क्या है? सर्कुलेशन भी इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये क्या है हमारे पर्पज हैं, हम क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि इसकी ब्रीथिंग जो है एस्टैब्लिश करने के लिए, कार्डियक फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन उसके अंदर पहुंचे और उसका जो सर्कुलेशन है वो भी इफेक्टिव रहे। समझ आया? देन क्या है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंडिकेशन। जो हम नियोनेटल रिसस्किटेशन कर रहे हैं, तो नियोनेटल रिसस्किटेशन करते टाइम हमें इंडिकेशन पता होना चाहिए। क्यों? हम सब बच्चों को तो नहीं दे सकते। क्यों? इंडिकेशन का मतलब क्या है? किस किस को हम ये दे सकते हैं, तो किस किस डिजीज के अंदर हम ये देंगे। जैसे बच्चा मान के चलो बर्थ हुआ, वो एपनिया से सफर कर रहे हैं, बिल्कुल ही इसकी क्या होगी है, जो ब्रीथिंग है बिल्कुल ही स्टॉप हो गई है। एपनिया का मतलब एब्सेंस ऑफ द ब्रीथिंग, नो ब्रीथिंग। ठीक है, उस टाइम पे करेंगे। ब्रेडिकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया क्या है? एक मेडिकल टर्म है जिसके अंदर क्या बोला जाता है, जो हार्ट बीट है बेबी की वो क्या है? स्लो चल रही है, दैट इज ब्रेडिकार्डिया। ओके, देन क्या है? थर्ड इंडिकेशन आती है, कब देंगे? या फिर मसल टोन जो है बेबी की वो क्या है? पुअर है। पुअर क्या है? मसल टोन जो है वो क्या है? बेबी की पुअर है। ठीक है, नाउ लो बर्थ वेट बेबी, जो बेबी है उसका जो वेट है वो क्या है? नॉर्मल से कम है, लो बर्थ वेट बेबी है। ठीक है, या फिर प्रीमैच्योर बेबी, प्रीमैच्योर बेबी क्या है? अगर वो क्या है अपने जो गेस्टेशन एज पीरियड जो होता है उस अगर वीक से, जैसे 37 वीक से पहले अगर हो जाता है उसको हम क्या कहेंगे? प्रीमैच्योर बेबी। तो प्रीमैच्योर बर्थ अगर हुआ है बेबी का तो ये हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द neonatal resuscitation. Understood? Now we will discuss about the what is TABC resuscitation. तो TABC क्या है? वन बाय वन हम इसको जानेंगे। TABC है क्या चीज? T stands for temperature, A stands for airway, B stands for breathing and C stands for circulation. Understood? तो फर्स्ट आता है टी। तो टी क्या है? सबसे पहले हमने बच्चे का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। ये मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है कि क्या है, पहले बॉडी को हमने ड्राई करेंगे, देन उसके जो वेट लाइंस होंगे उसके अंदर उसको हम क्या करेंगे? रिमूव कराएंगे और बेबी को हम क्या करेंगे? रेडिएंट वार्मर के अंदर प्लेस कर देंगे। समझ आया? देन उसके बाद हम क्या करेंगे? ए से क्या है? एस करना है, एस्टैब्लिश एंड ओपन एयरवे। ठीक है, तो ओपन एयरवे करते टाइम क्या है? सबसे पहले हमने इसको पोजीशन देनी है। और पोजीशन कौन सी देनी? स्निफिंग पोजीशन। और व्हाट इज स्निफिंग पोजीशन? क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज स्निफिंग पोजीशन? तो स्निफिंग पोजीशन क्या है? बॉडी का जो, जैसे इसकी बॉडी है तो ये जो हमारा ये इसका चिन्ह हुए, ये क्या है? चिन्ह। और ये क्या है? इसका ग्लैबिला। ग्लैबिला हमारे जहाँ पे बिंदी लगाते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ग्लैबिला। ग्लैबिला और चिन्ह ये एक अलाइनमेंट में होना जरूरी है। ठीक है, और जो बेबी का जो मिटस है, मिटस क्या है? ये ईयर का जो मिटस ओपनिंग है यहाँ से, और चेस्ट के जो क्लेविकल बोन होगी, ये दोनों एक अलाइनमेंट में होंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्निफिंग पोजीशन। और उसके बाद हम क्या करेंगे? शोल्डर के नीचे हम क्या लगाएंगे? रोल लगाएंगे। तो कपड़े वगैरह को रोल करके इसके नीचे लगाएंगे। ठीक है, और साथ में क्या है? हेड रेस्ट। तो हेड रेस्ट के लिए मतलब कि हेड को, जो इसका हेड है उसको हम प्रॉपरली रेस्ट पोजीशन में रखेंगे, लाइक पिलो वगैरह अनदर थिंग जो भी क्या कर सके, जैसे रोल वगैरह बना के हम इसको हेड रेस्ट दे सकते हैं। तो हेड रेस्ट लगाएंगे ताकि जो बॉडी है, जैसे जो बेबी का जो शोल्डर है, बेबी की जो शोल्डर है वो स्लाइटली एलिवेटेड हो सके। ठीक है, एलिवेटेड रहेंगे तो क्या है? फिर क्या करेंगे? यदि बेबी ने एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह एस्पिरेट कर रखा है, यदि बेबी ने एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट कर रखा है तो हमने क्या करना है? सबसे पहले उसको एस्पिरेट करना है सक्शन डिवाइस की वजह से। सक्शन डिवाइस के थ्रू हमने क्या करना है? इसको एस्पिरेट करना है। ओके, फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है, बेबी फिर भी प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाता, नहीं ले पाता, तो हमने क्या करना है? एंडोट्रेकियल ट्यूब, जो हमारी ईटी ट्यूब होती है, दिस इज ईटी ट्यूब, तो हमने क्या करना है? एंडोट्रेकियल ट्यूब का यूज करना, वो लगानी है। ठीक है, तो क्या है? हम उसके माउथ से लेके, माउथ से लैरिंग्स से, फिर क्या है? उसके चेस्ट तक
हम जाते हैं और वो ट्यूब लगा के वो क्या करते हैं ताकि जो चेस्ट है चेस्ट तक एयर पहुंचे ताकि बेबी क्या है प्रॉपरली ब्रीथ कर सके। और ट्यूब होगी तो नाउ क्या है बी, बी स्टैंड्स फॉर द ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग भी इनिशिएट करनी है, ठीक है। तो ब्रीथिंग इनिशिएट कैसे कराएंगे, सबसे पहले टैक्टाइल स्टिमुलेशन। टैक्टाइल स्टिमुलेशन टू इनिशिएट रिस्पॉन्स मतलब उसके जो पाम होते हैं, ठीक है, पाम को रब करेंगे, ठीक है। देन उसके जो पैर के सोल्स होंगे उसको रब करेंगे, दैट इज टैक्टाइल स्टिमुलेशन, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। देन क्या है ब्रीथिंग, इनिशिएट ब्रीथिंग के अंदर सेकंड पॉइंट आता है, फर्स्ट तो आ गया हमारा टैक्टाइल स्टिमुलेशन, सेकंड क्या है पीपीवी, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। ये डिवाइस है, पीपीवी क्या है, एक पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं बेबी के फेस से, बेबी के फेस पे क्या लगाएंगे, मास्क लगाते हैं, मास्क लगाएंगे, उसको क्या करेंगे हम हल्का सा प्रेशर करेंगे। जैसे ये क्या है, ये क्या पीपीवी, इसके अंदर क्या है प्रेशर, इसके अंदर क्या है प्रेशर। तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर कवर होना चाहिए, ये क्या करेगा प्रॉपरली नोज, इतना नोज एंड माउथ ये क्या करेगा इधर से क्या करेगा प्रॉपरली कवर होना चाहिए प्रॉपर। इसके अंदर क्या करेंगे हम प्रॉपरली बेबी को, और एक ब्रीथिंग, समझ आए। तो 3 कंप्रेशन देंगे, 1 ब्रीथिंग देंगे। तो एम्बू बैग जो ये होता है, एम्बू बैग आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, एम्बू की फुल फॉर्म होती है। तो ये चाइल्ड के लिए अलग होता है, बड़ों के एडल्ट के लिए अलग होता है। तो दिस इज फॉर द पीडियाट्रिक एम्बू बैग, तो ये क्या है चाइल्ड के लिए यूज किया जाता है। तो जो पीपीवी है पॉजिटिव प्रेशर ये क्या करता है जनरेट करता है। तो हल्का सा प्रेशर करेंगे तो क्या है बैग को, तो वो यहाँ से क्या करेगा प्रॉपर पॉजिटिव प्रेशर, लंग्स तक पॉजिटिव प्रेशर पहुंचता है। सो बेबी ब्रीथिंग करना इजी रहेगा बेबी को, समझ आया। तो बेबी को प्रॉपरली ब्रीथिंग करना इजी रहता है, अंडरस्टूड। सो नाउ सी, सी स्टैंड्स फॉर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, इसके लिए हमें चेस्ट कंप्रेशन और मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। हम तो या तो हम इसको चेस्ट कंप्रेशन देंगे या फिर मेडिकेशन देंगे, तो दोनों चीजें आएंगे सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है। तो ये हम डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है नियोनेटल रिसस्किटेशन सप्लाईज एंड इक्विपमेंट। नियोनेटल रिसस्किटेशन सप्लाईज एंड इक्विपमेंट, लाइक जैसे फर्स्ट आता है म्यूकस एस्पिरेटर, दिस इज म्यूकस एस्पिरेटर। ये क्या करता है म्यूकस एस्पिरेटर, जो भी म्यूकस वगैरह है वो क्या करते हैं इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। ये क्या है इसके अंदर पता लग जाता है कितने अमाउंट के अंदर, ये पूरा का पूरा 10 ml है, 20 ml है, या फिर कितनी पूरी की पूरी सिक्रीशन इधर आ जाती है। तो म्यूकस को हम क्या करते हैं बेबी के नोज में और उसके माउथ, उसको हम क्या करेंगे प्रॉपरली एस्पिरेट करेंगे। देन आता है म्यूकोनियम एस्पिरेटर। म्यूकोनियम एस्पिरेटर क्या करता है, बेबी ने जो स्टूल वगैरह, बेबी का जो स्टूल पास होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर मिक्स हो गया है, और वही एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे ने स्वेलो कर लिया है, और वही स्वेलो करेगा तो क्या है बच्चे का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक उसको इन्फेक्टेड करेगा, स्टमक को इन्फेक्टेड करेगा। तो क्या करना हमने उसको म्यूकोनियम को एस्पिरेट करना है, उस डिवाइस को हम क्या करेंगे म्यूकोनियम एस्पिरेटर, अंडरस्टूड। थर्ड आता है सक्शन कैथेटर। सक्शन कैथेटर के अंदर क्या है सक्शन करने के जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है उसको क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। फिर आता है मैकेनिकल सक्शन। मैकेनिकल सक्शन क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, हम एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, नेगेटिव प्रेशर ये क्या करता है क्रिएट करे, जिसमें क्या है हम सक्शनिंग कराते हैं। उसके बाद आता है एम्बू बैग इक्विपमेंट, जो हमारा बैग मास्क इक्विपमेंट है। तो इसके अंदर मेनली 2 आते हैं, नियोनेटल रिसस्किटेशन बैग, और उसके बाद क्या है ऑक्सीजन फ्लोमीटर एंड ट्यूबिंग, ठीक है। तो जो फर्स्ट आएगा वो क्या हमारा नियोनेटल रिसस्किटेशन बैग, सेकंड जो आएगा वो क्या है हमारा ऑक्सीजन फ्लोमीटर एंड ट्यूबिंग। तो जो हमारा फर्स्ट आएगा नियोनेटल रिसस्किटेशन बैग, उसके अंदर क्या आता है एम्बू बैग पीपीवी, जो ये क्या कराता है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कराता है, ठीक है। और जो हमारा ऑक्सीजन फ्लोमीटर एंड ट्यूबिंग है ये क्या करती है ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सके बच्चों को, तो क्या है उसके लिए हम यूज करते हैं ऑक्सीजन फ्लोमीटर एंड ट्यूबिंग। फ्लोमीटर का मतलब क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता चले इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल सा होता है जिसके ऊपर क्या है स्पीड कितनी जा रही है, मतलब कितनी स्पीड से वो जा रहा है उसका पता लग जाता है। तो फ्लोमीटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फिर आता है इंट्यूबेशन इक्विपमेंट। इंट्यूबेशन इक्विपमेंट क्या है, जो हम ईटी ट्यूब वगैरह लगाते हैं। तो इंट्यूबेशन इक्विपमेंट के अंदर फर्स्ट आता है लैरिंजोस्कोप। लैरिंजोस्कोप का मतलब क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं जो बच्चे की टंग हुई उसको हम क्या करते हैं थोड़ा कंप्रेस करेंगे।
बच्चे की टंग को कंप्रेस करना है, वो इजीली क्या है, जो ईटी ट्यूब है वो अंदर इजीली चली जाए और लैरिंग्स अच्छे से हमें चेकआउट भी विजुअलाइज हो, और साथ में क्या है जो एंडोग्राफी वगैरह करते हैं उसमें भी हेल्प करता है लैरिंजोस्कोप। सेकंड आते हैं ईटी ट्यूब, ठीक है। जो ईटी ट्यूब है ये क्या है, लैरिंग्स के थ्रू क्या है ट्रैकिया में, देन क्या है ट्रैकिया से लंग्स तक पहुंचती है, और लंग्स तक पहुंचेगी देन हम क्या इसकी ये अंदरली इंसर्ट हो जाएगी और ये प्रॉपरली ब्रीथिंग देती है। बच्चे को सीजर का भी जरूरत पड़ सकता है। देन उसके बाद क्या है मेडिकेशन। मेडिकेशन के अंदर क्या आता है, सबसे पहले है मेडिकेशन में जो हम नियोनेटल रिसस्किटेशन करते टाइम कौन कौन से मेडिकेशन का यूज करते हैं। जो फर्स्ट होती है वो एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो है नियोनेटल रिसस्किटेशन करते टाइम पे जो मेडिकेशन का यूज करते हैं, तो एपिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन क्या है, ये तब यूज करते हैं तब बेबी का हार्ट रेट जो 60 बीट पर मिनट से नीचे हो जाता है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं एपिनेफ्रिन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, क्यों देते हैं हम एपिनेफ्रिन, तो एपिनेफ्रिन को जब हम इंजेक्ट करते हैं तो ये क्या करता है, ये जाके आर्टियल जो मीन आर्टियल प्रेशर होता है उसको क्या करता है इंक्रीज कर देता है, और साथ में जो कैरोटिड ब्लड फ्लो होता है उसको भी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे हम एपिनेफ्रिन को दे सकते हैं, तो जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है इसको हम आईवी दे सकते हैं या फिर ट्यूब के थ्रू, ईटी ट्यूब के थ्रू हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। और जो इसका कंसंट्रेशन होता है वो हम कितना देंगे, तो वो हम इसका कंसंट्रेशन देते हैं 1:10,000 एम्प्यूल्स। अंडरस्टूड। देन क्या है सेकंड आती है हमारी नैलेक्सोन हाइड्रोक्लोराइड। नैलेक्सोन हाइड्रोक्लोराइड ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के टाइम पे देते हैं। अगर बच्चे को क्या है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया तो उस टाइम पे हम क्या देंगे, नैलेक्सोन हाइड्रोक्लोराइड देंगे। कुछ केसेस में ये क्या होता है, जैसे मैटरनल जो मदर है, मदर ने अगर नार्कोटिक्स का यूज कर रखा है, कुछ 4 घंटे पहले उसने नार्कोटिक्स का यूज किया, तो उस टाइम पे बेबी के अंदर क्या होगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगी। अंडरस्टूड। देन क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो थर्ड मेडिकेशन है ये हम क्यों देते हैं, यदि बेबी के अंदर क्या है मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो ये क्या करती हैं एसिड के अगेंस्ट काम करेंगे, तो क्या है जो हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रखा है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं एडमिनिस्टर करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट उसे रिलीव कराने के लिए। अंडरस्टूड। देन मिसलेनियस। तो मिसलेनियस क्या है, मिसलेनियस के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें जो है जरूरी होती हैं, जैसे लिनन होगी, ठीक है, साथ में क्या है शोल्डर रोल। शोल्डर रोल को हम क्यों प्लेस करते हैं, क्यों रख देते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर क्या करता है पोजीशन दे सकते हैं, आसानी मिलती है, ठीक है, आसानी होती है पोजीशन देने, तो क्या है हम इसको शोल्डर रोल इसके प्लेस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है स्टेथोस्कोप। फिर क्या है स्टेथोस्कोप लेंगे मिसलेनियस के अंदर, साथ में गॉज पीस आएगी, ठीक, गॉज पीस होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, सेकंड हैंड के अंदर हमारे पास क्या होनी चाहिए, वॉच होनी चाहिए। उसके बाद क्या है रेडिएंट वार्मर होना चाहिए, बेबी को जो वार्म करने में मदद करता है, हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। साथ में क्या है 3 वे स्टॉप कॉक्स होने चाहिए। 3 वे स्टॉप कॉक्स का मतलब क्या है, 3 वो होते हैं ओपनिंग्स। तो 3 ओपनिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें हम आईवी फ्लूइड भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं और साथ के साथ हम एक जगह से हम क्या करेंगे ड्रग को भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो 3 कहेंगे स्टॉप कॉक्स, उसको बोलेंगे 3 वे स्टॉप कॉक्स। एडहेसिव टेप होनी चाहिए, ठीक है, और साथ में सिरिंज भी होनी चाहिए, ठीक है। देन क्या आते हैं स्टेप्स ऑफ रिसस्किटेशन, जो हमने प्रॉपर पढ़ लिया, तो उसके समराइजेशन थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, जिसका मतलब कि वार्मर करने के लिए हमने क्या करना, वार्म करते हैं बच्चे को, उसका टेम्परेचर मेंटेन रह सके, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला था, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था, हमने एयरवे को ओपन किया था, एस्टेब्लिश किया था प्रॉपर पोजिशन देके। कौन सी पोजिशन थी, स्नीफिंग पोजिशन, राइट। देन क्या है सक्शनिंग करेंगे। सक्शनिंग जैसे हमने बोला था म्यूकस एस्पिरेटर, जो ये है म्यूकस को एस्पिरेट करने के लिए सक्शनिंग मशीन का यूज करेंगे, या फिर क्या है हम जैसे म्यूकोनियम वगैरह अगर बच्चे ने एस्पिरेट कर लिया उसको निकालने के लिए। अंडरस्टूड। देन क्या है थर्ड स्टेप आता है इनिशिएटिंग ब्रीथिंग। ब्रीथिंग कैसे इनिशिएट कर रहे थे, टैक्टाइल स्टिमुलेशन, उसके पाम वगैरह को रब करके, उसके सॉल्स वगैरह को रब करके, ठीक है। देन उसके चेस्ट को भी रब करेंगे, तो क्या टैक्टाइल स्टिमुलेशन। पीपीवी क्या है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, जो हमने बोला था, ठीक है, ये क्या हमारा पीपीवी। देन क्या है मेंटेनेंस सर्कुलेशन, इसके अंदर आता है चेस्ट कंप्रेशन एंड मेडिकेशन, चेस्ट कंप्रेशन एंड मेडिकेशन। अंडरस्टूड। एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टेक्निक्स ऑफ द चेस्ट कंप्रेशन। तो जो चेस्ट है उसको कंप्रेस करते हैं ताकि बेबी का जो कार्डियक इवेंट है वो स्टिमुलेट हो सके। अंडरस्टूड। तो स्टिमुलेट होएगा, तो इसके अंदर 2 टेक्निक्स आएंगी। फर्स्ट आती है थंब टेक्निक एंड सेकंड आती है हमारे 2 फिंगर टेक्निक, थंब टेक्निक एंड 2 फिंगर टेक्निक। अंडरस्टूड। तो फर्स्ट हम करेंगे थंब टेक्निक। तो थंब टेक्निक के अंदर क्या है, बेबी का जो स्टर्नम होता है,
बेबी का जो स्टर्नम होता है, तो बेबी का जो स्टर्नम है, स्टर्नम पे इसके हम क्या करते हैं, थंब रखते हैं। बेबी के स्टर्नम पे क्या करेंगे, थंब रखते हैं और हैंड को क्या करेंगे, ऐसे होल्ड करके, जैसे थंब इसके ऊपर स्टर्नम के ऊपर रख के और इसको हम इनसर्कल कर लेते हैं प्रॉपरली। तो हम क्या करेंगे, बेबी के स्टर्नम पे थंब रख के हैंड से हम क्या करें, इसको होल्ड करते हैं और फिंगर्स को इनसर्कल करते हैं और पीठ तक लेके जाते हैं। देन उसके बाद क्या करें, जो रिब केज है उसको पकड़ते हैं, स्टर्नम को हम प्रेस करेंगे ऐसे। अंडरस्टूड? टेक्निक क्या है, हमने क्या करना है, थंब से क्या करना है, उसके स्टर्नम, ये क्या इसका जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम को हमने क्या करना है, जो जिफोइड प्रोसेस होती है इसको हमने क्या करना है, इधर से जो निप्पल लाइनिंग है और जो इसके 1/3 जो पार्ट बोले इसको हमने क्या करना है, प्रेस करना है ऐसे। अंडरस्टूड? तो जैसे 1 2 3, फिर एक क्या करना है, ब्रीथिंग देनी है। अंडरस्टूड? तो हमने क्या करना, प्रॉपरली हैंड से प्रॉपरली क्या करना है, इसको इनसर्कल करना है और प्रॉपरली इसके जो हमारे इसे है इसको प्रॉपरली इधर से 1 2 3 1 ब्रीथिंग। ओके, तो देन क्या है, ये थी हमारी थंब टेक्निक। देन क्या आती है, फिंगर टेक्निक। फिंगर टेक्निक के अंदर क्या, 2 फिंगर टेक्निक। इसमें हम एक तो हम मिडल फिंगर और एक इंडेक्स फिंगर 2 का यूज करते हैं, ये सिर्फ ऐसे। अंडरस्टूड? तो हमने क्या करना है, सेकंड से हमने इसको होल्ड करके रखना है, फिर हमने क्या करना है, जो हमारा 1 हैंड होएगा वो क्या है, उसके मिडल फिंगर और जो इंडेक्स फिंगर है वो यूज में आएंगी। और देन हम क्या करेंगे, जो बेबी का स्टर्नम है उसको कंप्रेस करेंगे और दूसरे हाथ से बेबी को सपोर्ट करें, तो क्या है ऐसे प्रॉपर। अंडरस्टूड? सो नाउ साइड ऑफ डेप्थ, मतलब कि साइड और जो डेप्थ ऑफ द कंप्रेशन, कौन से साइड पे हम देंगे, कितनी डेप्थ पे हम कंप्रेशन देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रेशो पूछी जाती है कि कितनी हम इसको कौन से साइड पे हम देंगे कंप्रेशन, कितनी हम डेप्थ पे देते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अब हम देखेंगे जैसे जो साइड है, तो साइड के अंदर क्या है, जो स्टर्नम है, स्टर्नम का जो 1/3 पार्ट है उसको कंप्रेस करते हैं। जो निप्पल लाइन है, निप्पल की जो लाइनिंग है, निप्पल लाइन से और जो जिफोइड के बीच में जो होती है, सो साइड जो लाई करेगी वो क्या है, सो जो साइड लाइज बिटवीन द जिफोइड एंड द निप्पल, जो लाइन ड्रॉन बिटवीन द निप्पल्स के बीच में जो लाइन ड्रॉ होती है और जो जिफोइड के बीच में, यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको कंप्रेस देंगे 2 फिंगर से भी, या फिर क्या है हमारे थंब टेक्निक से भी हम उसको कंप्रेस दे सकते हैं। अंडरस्टूड? तो रेट ऑफ कंप्रेशन क्या है, कितनी उसके रेट के अंदर हमने उसको देना है। तो रेट ऑफ कंप्रेशन क्या है, तो रेट ऑफ कंप्रेशन के अंदर क्या देंगे, 3:1, 3:1। अंडरस्टूड? तो 3:1 का मतलब क्या है, जैसे हमने क्या करना है, 3 बार हम क्या करेंगे, चेस्ट को कंप्रेस करेंगे, 1 2 3, एक बार ब्रीथिंग देंगे, ऐसे ही 1 2 3, एक बार ब्रीथिंग देंगे। अंडरस्टूड? तो 3:1, इसीलिए इसको बोला 3:1 रेट ऑफ कंप्रेशन। तो एक साइकिल के अंदर क्या है, कंसिस्ट करती है 3 कंप्रेशन एंड 1 ब्रीथ विल टेक 2 सेकेंड टू कंप्लीट। कि एक साइकिल जो कंप्लीट करने के लिए उसमें हमें कितना टाइम चाहिए होता है, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। और जो टोटल हम देंगे वो कितने इवेंट्स आते हैं, 120 इवेंट्स। 120 इवेंट्स का मतलब क्या है, 90 तो कंप्रेशन और 30 क्या है, ब्रीथ। 90 compression or 30 breathe per minute should be given. Understood? Thanks for watching. This is very important topic for exam point of view. Save your daughter, educate your daughter. Thank you.